आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा। बहुत ही गंभीर मुद्दा है। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। देखिए, डॉक्टर का काम होता है पेशेंट्स को बचाना। वैसे बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को जानता हूँ और बहुत ही ख़राब डॉक्टर्स को जानता हूँ। तो क्या जो डॉक्टर आपको रेफ़र कर रहा है टॉप हॉस्पिटल में, क्या उनको कमीशन मिल रहा है? वेल, आज जहाँ पे हेल्थ फ्री होनी चाहिए वो है नहीं, और हेल्थ फ्री ना होने का मतलब ये है ना कि प्राइवेटाइजेशन पूरा प्रॉफिट पे चलता है। अब देखिए, एक डॉक्टर बनने के लिए आपको 7-8 साल देने पड़ते हैं और 50 लाख रुपए के करीब लगते हैं, तो वो आपको रिकवर करने हैं। तो इसीलिए डॉक्टर्स कई बार, सबकी बात नहीं कर रहा, जैसे देवी प्रसाद शेट्टी, क्या गजब के डॉक्टर, मतलब मैं आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमाल का काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ हैं चीज़ें थोड़ी सी ऐसी नहीं हैं। तो क्या आप श्योर हैं कि जो प्रोसीजर जो आपके ऊपर वो बोल रहे हैं कि आपको प्रोसीजर तो करना पड़ेगा, कॉस्ट इतनी आएगी? स्टेंट लगता है ना, स्टेंट आपके दिल में लगता है जब हार्ट अटैक, उस पर मैंने पूरा लेक्चर लिया था कैसे वो काम करता है। तो पहले तो उसका 1-1 2-2 लाख रुपए लेता था, फिर सरकार ने जब देखा कि अरे इस पे तो फर्जी में पैसे लिए जा रहे हैं, तो 20-30 हज़ार पे फिर उसको रोका। लेकिन ये है, हर कोई कमीशन पे पूरी दुनिया चल रही है। और कहीं ना कहीं नेशनल मेडिकल कमीशन ने प्रोहिबिट किया है कि आप डॉक्टर्स कभी भी कमीशन या कट्स नहीं ले सकते। लेकिन ये ओपन सीक्रेट है। भाई, मैं अपने कान का इलाज कराने गया, मतलब मेरा कान बंद था, बेसिकली मैल जम गया था। बिना बात के मुझे दवाई दे दी, बिना बात के, उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। मैं आपको एक बताता हूँ, एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया, नाम नहीं लूंगा। मेरी वाइफ का थोड़ा सा प्रॉब्लम थी उसको। उन्होंने कोलेजन दे दिया, और हम लोग क्योंकि वेजिटेरियंस है, ठीक है ना, तो वो कोलेजन नॉनवेज था, बाद में देखा हम लोग ने, और जबरदस्ती थोप दिया हमारे ऊपर। तो ये तो ओपन सीक्रेट है कि दवाइयां कई बार आपके ऊपर थोपी जाती हैं। ठीक है ना? क्यों? एमआर आते हैं, सर हमने सुना है कि आप बैंकॉक नहीं गए, जाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल जाएंगे। अरे ठीक है, मेरी दवाई आप रिकमेंड करिए, आपको बैंकॉक भेजते हैं। ऐसे ही होता है। हर, मैं फिर से बता रहा हूँ, सब डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन कुछ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की चेन्स हैं, या इनफैक्ट मिड साइज हॉस्पिटल्स भी हैं, जो कहीं ना कहीं ये कर रही हैं, फीस स्प्लिटिंग करते हैं। फैसिलिटेशन चार्जेस जो होते हैं उसमें भी स्प्लिट होता है। तो कुछ डॉक्टर्स से यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने बात की, और रिव्यू डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी थी उसमें। तो उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं, डॉक्टर्स नहीं बताया है कि आखिरकार ये बिजनेस जो है वो कैसे काम करता है। ठीक है ना? लेकिन हम सबको पता है कि अगर हेल्थ केयर में रेफरल कमीशन जो है ये गलत है। अब बिग बिल बिग बोनस, डॉक्टर के पास कोई बहुत उम्मीद लेके जाता है, ठीक है, कैश से ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब आप एक बार डॉक्टर के पास गए, बहुत सारे टेस्ट लिखे जाते हैं, जरूरी भी होते हैं कई बार, लेकिन कई बार जरूरी नहीं होते हैं। जैसे मेरे पास एक बिजली ठीक करने वाला आया, प्रॉब्लम इन्वर्टर में थी, वो बैटरी ले गया, जबरदस्ती 1500 रुपए ले गया। ऐसे होता है कई बार, डॉक्टर जबरदस्ती टेस्ट लिखते हैं। कॉर्पोरेट चेन हॉस्पिटल्स ने इसको प्रोफेशनलाइज्ड कर दिया है। जो पूरा बिजनेस ऑफ कमीशंस है उसको पूरी तरीके से प्रोफेशनलाइज्ड कर दिया है। और अनफॉर्चुनेटली भारत में रेगुलेशन इतने तगड़े हैं ही नहीं। तगड़े क्या है ही नहीं, हर जगह तो यहाँ पे करप्शन है। चेक से आप, यू नो, या बैंक ट्रांसफर भी, उसमें टैक्स डिडक्शन जो है वो सोर्स पे होगा। तो जो डॉक्टर्स को रेफरिंग डॉक्टर्स होते हैं वो एमओयू या फिर एग्रीमेंट साइन करते हैं, वो उस हॉस्पिटल के पार्टनर या फिर एसोसिएट्स होते हैं। सो डॉक्टर कैन बी एसोसिएट, एक से ज्यादा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के वो हो सकते हैं आसानी से, और उनको 10 से 15% ऑफ द बिल माइनस द कॉस्ट ऑफ ड्रग्स, इम्प्लांट्स एंड कंज्यूमेबल्स, ठीक है ना, जिसमें रूम रेंट भी आ जाता है, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस एंड डायग्नोसिस, तो 10 से 15% तक कट मिल सकता है उनको। और इसमें कई बार जो डॉक्टर्स के चार्जेस होते थे और ऑल्सो एक्सक्लूडेड। अब रेफरल्स में 15 से 30% तक जो रेवेन्यू आता है हॉस्पिटल ग्रुप्स का, ठीक है, क्योंकि जो अभी, माफ कीजिएगा, थोड़ी सी हमारे घर में पूजा हो रही थी, तो मैं वही बता रहा था कि 15 to 30% तक, ठीक है, जो रेवेन्यू हॉस्पिटल्स का होता है, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो लगभग 25% से ग्रो कर रही है, तो इतना पैसा जो है वो जा सकता है आराम से, रेफरल्स में इतना पैसा मिल सकता है। तो एक विन विन सिचुएशन है हॉस्पिटल्स के लिए भी, क्योंकि हॉस्पिटल, भाई देखिए, वो चाहेगा, भाई मुझे, मेरे भाई को थोड़ी स्टोन की प्रॉब्लम थी, तो एकदम से उसको दर्द उठा, मैं समझ गया था वो स्टोन है, लेकिन हॉस्पिटल जबरदस्ती करता है इसको एडमिट कराइए एडमिट कराइए। तो भाई ऑक्यूपेंसी से पैसा मिलता है जो 65% तक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हॉस्पिटल्स, देखिए भाई मुझे डेंगू हुआ था, मैं एडमिट हुआ था आज से
लगभग 5 साल पहले मुझे डेंगू हुआ था, तगड़ा डेंगू हुआ था, तो मैं एडमिट हो गया था। अब उन्होंने मेरी बहुत सेवा की, आज हॉस्पिटल की वजह से ही मैं चल पा रहा हूँ मतलब जिंदा हूँ एक तरीके से, क्योंकि मेरी प्लेटलेट 20 से 25 हज़ार तक आ गई थी। लेकिन पैसे भी तगड़े लिए उन्होंने, ठीक है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि सेवरल 100 करोड़ आसानी से। और सबसे एक मैं आपको दुख की बात बताता हूँ जो कि आपको बहुत परेशान कर देगा। हॉस्पिटल के सेल्स टारगेट होते हैं और सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। आप हॉस्पिटल पे सेल्स टारगेट, 3 लोगों को ऑनेस्ट रहना चाहिए, पुलिस, हॉस्पिटल्स और लॉयर्स। यहां पे अगर बेईमानी आई तो इंसान खत्म हो जाता है। तो जो सेल्स टारगेट होते हैं ना, दे क्लासिफाई कि रेफरिंग डॉक्टर्स जो हैं दे आर एक्टिव या फिर डोरमेंट है। क्योंकि देखिए भाई, जाहिर सी बात है, एक डॉक्टर है और एक पर्टिकुलरली हॉस्पिटल है ए। अब वो डॉक्टर ने उस हॉस्पिटल को रेफर किया कि हाँ भैया आप वहां पे चले जाइए, तो उनका कट मिलेगा। अब वो अगर बहुत सारे ऐसे लोगों को रेफर कर रहा है तो वो एक्टिव में आ जाएगा। लेकिन अगर उसके पास पेशेंट्स नहीं आ रहे या उसने रेफर करना बंद कर दिया तो डोरमेंट में आ जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी रेफरल्स यू मेक एवरी क्वार्टर और 6 मंथ्स। 6 महीने का पूरा टारगेट होता है, ओके। तो हर सेल्स एग्जीक्यूटिव का एक डेजिग्नेटेड एरिया होता है। जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, ये क्या करते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कोई पर्टिकुलर दवाई की कंपनी है, डॉक्टर्स का एक एरिया होता है, आपने वो गुल्लक देखा होगा, उसमें वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो डॉक्टर्स के पास जाते बोलते हैं कि हमारी दवाई रेफर करिए, ठीक है, उनका ही टारगेट होता है। तो ऐसे ही जो हॉस्पिटल के सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है उनका भी यही टारगेट होता है कि कौन सा डॉक्टर कौन से एरिया में सबसे बढ़िया कर रहा है और उसको पकड़ो। तो वहां पे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनके रेफरेंस को ट्रैक भी करते हैं बाद में, और उसके बाद फिर अगर उनको रेफरल मीट हो जाता है तो उनको और भी पैसा दिया जाता है। ये चीज है। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही कम लोगों को भेजते हैं और उनको कुछ ही हजार रुपए लिखते हैं, और कुछ बहुत बिग हिटर्स हैं, जैसे एक डायबिटोलॉजिस्ट, ये लगभग 24 लाख रुपए कमा रहे हैं एक साल के अंदर अंदर। 100 पेशेंट्स को इन्होंने कार्डियक केयर यूनिट में भेजा, और कुछ कार्डियक प्रोसीजर्स में इन्होंने तो मतलब 5 करोड़ रुपए हॉस्पिटल को कमा के दिए। एक और कार्डियोलॉजिस्ट है जो लगभग 12 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं, 40 रेफरल से देते ही है आराम से, और 2.5 करोड़ हॉस्पिटल का फायदा हो रहा है। आप समझ रहे हो। कुछ लकी हैं, देयर आर सम लकी वंस, ठीक है, जो एक ही पेशेंट दे रहे हैं, लेकिन एक पेशेंट में बहुत अच्छा बिल आ जा रहा है, तगड़ा बिल आ जा रहा है, ठीक है। तो परसेंट है बिल का, लेकिन आप ये समझिए कि अगर 1 करोड़ के ऊपर बिल गया 2.5 महीने के अंदर अंदर, तो 2 लाख आसानी से बन गए। तो बेसिकली यहां पे ये देखा जाता है कि रेफरेंस तो देखा ही जाता है, फिर कितना, अगर एक भी पेशेंट आ रहा है वो कितना पैसा कमा के दे रहा है। तो 50 लाख रुपए का बिल जो है सीसीओ में, एक रेफरल डॉक्टर में, वो 1 लाख रुपए कमा के दे रहा है डॉक्टर को। 50 लाख अगर बिल आया है तो 1 लाख रुपए डॉक्टर को जा रहे हैं। स्मॉलर हॉस्पिटल्स लार्जर कमीशन देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है अभी वो छोटे हैं। अब छोटे हॉस्पिटल में आप चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए उनके पास इतना, तो भाई उनके पास बेस्ट यही होता है कि डॉक्टर्स को पकड़ो और वो रेफरल दे हमको। अब देखिए इसमें कोई गलत बात नहीं है, गलत बात तब है जब जबरदस्ती होने लगे, ठीक है ना। गलत बात तब है जब जबरदस्ती का कि नहीं नहीं आपको जाना ही जाना, वो गलत बात है। भाई मान लीजिए कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है और डॉक्टर अगर उसका इलाज नहीं कर पा रहा है तो भाई डॉक्टर बोझेगा ही। जैसे यहाँ पे एक अभी मेरा दोस्त है, तो उसके बहन की किडनी, वो उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आ गई थी, पानी भरने लगा था, किडनी हमारी किडनी कह रहा हूँ, इंटेस्टाइन हमारा मूव करता रहता है, वो रुक गया था। तो अब वो जेन्युइन प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है हमारे बगल में, तो वहां पे उसको रेफर किया और वो ठीक हो गई। तो जेन्युइन प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम बात नहीं, लेकिन जबरदस्ती में तो फिर प्रॉब्लम है। ट्रांसप्लांट की अगर बात करते हैं, हाई वैल्यू प्रोसीजर जैसे किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट होते हैं, 50,000 से 1.5 लाख। अब देखिए भाई हर कोई यही देखता है कि किसी की किडनी खराब हो, किसी की लिवर, भाई देखो ऐसे ही चलेगा, अगर लोग बीमार नहीं होंगे तो इनका धंधा ही बंद हो जाएगा। तो हॉस्पिटल्स जो हैं दे आर इन अ रेस टू अट्रैक्ट मोर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, क्योंकि इसमें बहुत पैसा आता है और जितना कमीशन चाहते हैं वो मिल सकता है, ठीक है। तो इसीलिए दे क्लोजली ट्रैक गोइंग रेट्स। डॉक्टर्स बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर डॉक्टर है वो बहुत रेफरल दे रहा है, तो दे कैन थ्रेटन टू सेंड पेशेंट्स एल्सवेयर। ये भी होता है, ये तो होता ही हर जगह कि मान लीजिए डॉक्टर खूब रेफरल और उसके बाद तो डॉक्टर वो हॉस्पिटल को धमका रहा है कि बेटा मेरा कमीशन बढ़ाओ वरना इनको मैं किसी और हॉस्पिटल में भेज दूंगा, मुझे कोई कमी नहीं है। अगर मान लीजिए कि पे आउट जरा सा भी डिलेट हुआ, और बहुत सारे ऐसा करते भी हैं, कुछ लॉयल है एक ही हॉस्पिटल से, लेकिन कुछ अपने ऑप्शंस ओपन रखते हैं। अब जो लॉयल है हॉस्पिटल बहुत सारी और भी चीज देता है, फ्री बीज भी देता है, डिस्काउंटेड चेकअप्स देता है, डिस्काउंटेड मतलब डायग्नोस्टिक पे डिस्काउंट देता है फैमिलीज पे, ठीक है, और एडवांस ही डिपॉजिट कर देता है कि प्ले आउट डिलीट हो ही ना, कि लो भैया डॉक्टर साहब आप पहले से ही पैसा ले लो, ये चीज है।
देयर आर मेनी स्ट्रैटेजीज ड्रॉन अप फॉर रिलक्टेंट वंस, ठीक है ना। मनी माइंडेड, जैसे जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, वो टेस्ट और प्रोसीजर पे भी, उस पे भी पैसा मिलता है। और ईगोइस्ट जो होते हैं उनको डिनर पे ले जाया जाता है, 5 स्टार होटल में उनके साथ डिनर करवाया जाता है, स्टार डॉक्टर से उनको मिलाया जाता है। मैं डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ। कुछ डॉक्टर जो होते हैं वो बहुत ही ईगोइस्ट, छोटी छोटी बातें ले लेते हैं, तो उनको बड़े बड़े डॉक्टर से मिलवाया जाता है। कह रहे सर आप देखिए हमारे साथ तो इतने सारे डॉक्टर्स हैं, आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा। और जो मनी माइंडेड, उनको 5 स्टार होटल, हॉलीडे सब मिलता है। देखिए डॉक्टर से पहले हम हमेशा एक चीज भूल जाते हैं, ये सब इंसान है, समझ रहे हो। कुछ एथिकल डॉक्टर्स हैं बहुत ही बढ़िया, जो बोलते हैं कि पे आउट जो है वो आप पेशेंट को ही दे दो ना, इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट। कितनी अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर है कि देखिए हमको कुछ नहीं चाहिए, जब हम आपके हॉस्पिटल में भेजे तो थोड़ा बहुत अगर हमको मिल जाए तो मिल जाए, यही होना चाहिए। कमीशन में कोई बुरी बात नहीं है मेरे भाई, लेकिन ये सब एथिकल हो तो ज्यादा बेटर है। फिर इन हाउस लॉबी है, सीनियर डॉक्टर जो है इन हॉस्पिटल लॉबी में, ठीक है ना, दे आर वेरी हार्ड फॉर टाइमली पेमेंट, और पे आउट हमेशा ही बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि ये वो डॉक्टर्स हैं जो रेगुलरली पेशेंट्स को हॉस्पिटल में देते रहते हैं, ठीक है ना। तो इन हाउस हॉबी है। कुछ जो है वो इनिशिएटिव लेते हैं कि मार्केटिंग टीम्स को परसुएट किया जाए, ठीक है, ताकि बिलिंग और ऊपर जा सके, एक्स्ट्रा मनी और या हायर कमीशन जो है, तो इन हाउस लॉबी भी चलती है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो है वो कमीशन देते हैं अपने ही डॉक्टर्स को, रेफरल्स के लिए, प्रोसीजर्स के लिए, सीटी स्कैन या एमआरआई के लिए, ये चीज़ है। तो रेफरल पे आउट्स जो होता है, या इन हाउस हो चाहे आउटसाइड डॉक्टर हो, ये पेशेंट की पॉकेट से ही जाता है, याद रखिएगा। ये कोई और नहीं देता है। पेशेंट मर रहा है, कोई चारा नहीं है। मैं यहाँ पे लखनऊ में एक बहुत बढ़िया 2 कौड़ी का हॉस्पिटल, जहाँ पे मैं अपनी मम्मी को एयरपोर्ट पे तो उनका हाथ टूट गया, लेके गया, खटिया हॉस्पिटल कृष्णानगर में ना, बहुत बड़े हड्डी के डॉक्टर, नाम नहीं लूँगा, आप समझ गए होंगे, है ना, क्या एम से, हाँ ठीक है तो वहाँ पे मैं लेके गया, और ऐसे ही हिसाब किताब है, तो वो बहुत ही बेकार रहा, बहुत ही, वो हाथ ही टेढ़ा बांध दिया। फिर यहाँ पे मैंने दूसरी जगह को दिखाया। तो ये होता है, समझ रहे हो। जब भी आप कभी हॉस्पिटल किसी को ले जाओ तो थोड़ा सा ध्यान रखो। लेकिन अब ये चलेगा जब तक सरकार इसमें नहीं आती। अब सरकार भी इसमें क्या ही कर ले यार, ये तो एथिकल होना चाहिए ना, तो खुद ही सोचना चाहिए। डॉक्टर्स का पेशा ऐसा है ना कि यू हैव टू बी एथिकल एवरी टाइम। तो यही है, बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।